हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए टीडीएस सीसीएस की एडजस्टमेंट। सर कितने अटेम्प्ट्स की लाई है तो बताओ। मैं आपके लिए 8 अटेम्प्ट्स की लाया हूँ बच्चों, 8 अटेम्प्ट्स की। आपने इसको कर लिया तो समझ लो आपके 8 अटेम्प्ट्स की तरह 8 मार्क्स की आपकी पॉकेट में है। समझ रहे हो ना? तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, सबके साथ शेयर करना, सारे ग्रुप्स में शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले किसी ने टीडीएस से समरी नहीं देखी वो देख लेना, पीजीबीपी की एडजस्टमेंट जो सब इससे आप बढ़िया प्यार दे रहे हो उसको वो भी देखना। और कोई वीडियो पसंद आए तो वो भी देखना। उससे पहले लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सर ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी हमें? ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। मैंने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी और कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है। आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने अटेम्प्ट वाइज फॉर्म में डाल दिया। ब्लू से जो है क्वेश्चन है अपना, ऑरेंज से जो हाईलाइटेड है वो आंसर है। ठीक है ना? और जो स्काई ब्लू से हाईलाइटेड है वो सेक्शन नंबर है, और जो येलो से हाईलाइटेड है वो सेक्शन का रेट है। आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट। टीडीएस सीसीएस लास्ट 8 अटेम्प्ट्स की एडजस्टमेंट हम देख रहे हैं। पहला आता है May 23 अटेम्प्ट, जो अभी अटेम्प्ट किया है। मिस्टर ए परचेज स्क्रैप ऑफ 55 लाख फ्रॉम मिस्टर बी। ठीक है, किसके लिए किया है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए किया है, उसमें स्क्रैप यूज करेगा। मिस्टर ए फर्निशेज सर्टिफिकेट टू मिस्टर बी फॉर स्क्रैप टू बी यूटिलाइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट टू बी यूटिलाइज फॉर ट्रेडिंग पर्पसेज। उसने बोला कि केवल वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करेगा और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा। तो सर इससे हमें कौन सी सेक्शन की पता लगी? 2061A टीसीएस वाला। कौन सा अपना? टीसीएस वाला। सर जरा सेक्शन भी बता दो एक बार, जरा 5 मिनट के लिए। देखो बच्चों मैंने आपके लिए खोल रखा है ये रहा 2061A। देखो इसमें सेल ऑफ गुड्स के बारे में आता है, स्क्रैप भी आता है, सेलर होता है, बायर होता है, सेलर के टर्नओवर की बात होती है, रेट दिया हुआ है। ठीक है सर, इसमें क्या है देखो, मिस्टर ए पेड पेमेंट ऑफ 45 लाख ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर्स टू मिस्टर बी। ठीक है, टर्नओवर ऑफ बोथ एक्सीड्स, दोनों का टर्नओवर एक्सीड कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है सर, हियर 2061A जो अपन ने पढ़ा, ये टीसीएस वाला पॉइंट। ठीक है, सेल वाला आता है जो। ठीक है सर, स्क्रैप वाला। मिस्टर बी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस इज मिस्टर ए फर्निशेज सर्टिफिकेट। ठीक है, जब जब सर्टिफिकेट फर्निश कर देते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट के द्वारा फर्निश होता है, तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, डिपार्टमेंट ने दिया सर्टिफिकेट। बिल्कुल ठीक बात सर। अब जब सर 2061 नहीं लग रहा, तो सर इससे रेस्पेक्ट में रिलेशन में कौन सा सेक्शन हो रहा है? टीसीएस में तो यानी सर हमें पता है, टीडीएस में है सर। टीडीएस में क्या है सर? 194Q। 194Q में क्या है सर? बायर को टीडीएस काट के पे करना होता है। सर बायर कब करता है? जब उसका टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड हो। सर इसमें क्या हो रहा? क्यों नहीं हो रहा बच्चों? देखो लिख तो रहा मिस्टर बी टर्नओवर ऑफ बोथ एक्सीड्स 10 करोड़ दोनों का, तो इसमें टर्नओवर एक्सीड होगा, टीडीएस कटेगा। ठीक है सर, अंडर सेक्शन 194 विल बी 194Q विल बी अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, जो पे कर रहा है। इन सच केसेस कवर्ड अंडर सेक्शन 2061 है। ठीक है सर, द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 194Q आर फुलफिल, क्योंकि लिमिट्स वगैरह पूरी हो रही है। टीडीएस उसमें क्या होता है सर? एक्सेस ऑफ 50 लाख। कितना एक्सेस ऑफ 50 लाख पे कितना करता है? 0.1%। तो इधर कितना था? 55 लाख। 55 माइनस 50, 5 लाख बचा, 5 लाख से 0.1% टीडीएस काट देंगे हम। ठीक है सर, आपको ये समझ आ गया, टीसीएस का भी पॉइंट था इसमें, 194Q का भी पॉइंट था। ठीक है सर, सेकंड कराओ। मिस्टर पी प्रोवाइड टेक्निकल कंसल्टेंसी टू क्लाइंट्स। ठीक है, मिस्टर पी टीडीएस को डिडक्ट, इसका टीडीएस कट गया था अंडर सेक्शन 194J में पहले ही। मिस्टर पी अप्लाइड फॉर एलडीसी। सर ये एलडीसी क्या है? लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। क्या होता है कि कोई स्पेसिफाइड रेट जो इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है, जैसे सपोज एग्जांपल 4% दिया हुआ है, तो डिपार्टमेंट कहती है इस बंदे का टीडीएस कम रेट पे काट दो, एग्जांपल 2% पे काट दो। तो जो सामने वाला बंदा होता है फिर वो 2% पे ही टीडीएस काट के पे करता है। ठीक है सर, मिस्टर पी वॉज इशूड लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट एट द रेट 1%। ठीक है सर, उसका टीडीएस कट रहा था 2%, अब आ गया कितना? 1% पे। ठीक है सर, ये समझ आ गया। मिस्टर पी फर्निश्ड सर्टिफिकेट टू मिस्टर क्यू। ठीक है सर, मिस्टर क्यू को दे दिया उसने। आस्किंग यू टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट 1% ऑन हिज पेमेंट ऑफ 15 लाख। उसका पेमेंट था 15 लाख का, उस पर 1% टीडीएस काटने को कह रहा था मिस्टर पी। ठीक है, मिस्टर क्यू से। मिस्टर पी इज नॉट फाइलिंग हिज आईटीआर फॉर लास्ट 2 असेसमेंट ईयर। सर इससे हमें एक सेक्शन पता चल रहा है, कौन सा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे को। 206AB। सर इसमें क्या है 206AB में? जब जब कोई एसएससी रिटर्न अपनी फाइल नहीं करता, तो उसको क्या होता है कि जो टीडीएस काटना होता है ट्वाइस पे काटना होता है, या 5% विच एवर इज हायर, उस रेट पे टीडीएस कटता है फिर उसका। और उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है सर? 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन है तब टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आती है 206AB में, जब जब रिटर्न फाइल नहीं होती है। ठीक है सर, एंड टीडीएस क्रेडिट इन 26 ईयर्स इज मोर देन 1 लाख। ये भी अपने को समझ आ गया। तो देखो ये वाला पॉइंट मैंने आपको पूरा समझा दिया। मिस्टर क्यू वाज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट 2% एज टेक्निकल फीस अंडर सेक्शन 194J। बिल्कुल ठीक बात सर, मैंने आपको ऊपर ही क्वेश्चन में लिखवा दिया था ये चीज। तो बट हाउएवर ड्यू टू लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट डिडक्शन विल बी मेड एट द रेट 1%। ये भी क्वेश्चन ने बोल दिया था हमें।
हियर एज पर सेक्शन 206 ए बी, जो मैंने बताया आपको रिटर्न नॉट फाइलिंग वाला, ठीक है सर। मिस्टर पी हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर लास्ट 2 previous years एंड एग्रीगेट ऑफ टीडीएस टीसीएस इज 1 लाख व्हिच इज मोर देन द थ्रेशोल्ड ऑफ 50,000, ठीक है सर। Therefore Mr. Q will deduct TDS of Mr. P at higher of 4%। सर ये कहां से आ गया, 2% का डबल कर दो, ट्वाइस और 5%, ट्वाइस और 5%, ठीक है सर। ये 2% कहां से आ गया, जो अपना देखो 4% कहां से हो गया, 2 का 4 हो गया, और जो 1% अपना लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट उसका भी तो डबल करोगे ट्वाइस चेक करने के लिए, कहीं वो ज्यादा होता तो उसको लेते फिर हम, ठीक है सर। 2% ये आ गया, ये भी समझ आ गया, और 5%। अब इन दोनों में और इसमें कौन सा हायर है सर, 5% हायर है, ये तो हमें दिख रहा है। 5% टीडीएस काटेंगे 15 लाख पे 206 ए बी की वजह से, ठीक है सर, ठीक है, ये भी समझ आ गया। क्योंकि अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी होती लास्ट 2 एसेट्स पे डीएस वाली, तो फिर 1% पे कटता सिंपली, ठीक है सर। ये वाला और कराओ सर फटाफट मई 23 का। मिस्टर शालिनी परचेज हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम मिस्टर रोशनी, ठीक है सर। कितनी की खरीद है सर, 60 लाख की, और 1 अगस्त 2022 को, ठीक है सर। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, 82 लाख की। हमें पता है सर 194 आईए में क्या है, जो एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर होता है उस पर टीडीएस कटता है। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होती है 82 लाख, उस पर टीडीएस कट जाएगा 1%, तो ये आ गया इस पे सिंपली। इसमें तो कुछ था ही नहीं सर मई 23 वाले क्वेश्चनों में, तो सारे क्वेश्चन दिखा दूं, कुछ भी नहीं सारे क्वेश्चनों में, हम बच्चे वैसे डरते हैं, ठीक है सर, सही कह रहे हो आप। तो इस पार्टी को ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नवंबर 22 के। टी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी इंपोर्ट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सर ये कौन से कहा रहा, रॉयल्टी की बात होगी इसमें, किसी रॉयल्टी की। टी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी इंपोर्ट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फ्रॉम जे इंक एंड एनआर, ठीक है, उससे इंपोर्ट किया है। कंपनी कहां पे, यूएसए में, एनआर वाली जे इंक जो है यूएसए में। फॉर रीसेलिंग इन इंडिया, किसके लिए दिया है, रीसेलिंग के लिए लिया है। उसने कोई अपने यूज के लिए नहीं लिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ना कोई मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए भी नहीं लिया, यहाँ से खरीदा वहां बेच दिया, यहाँ से खरीदा वहां बेच दिया, अपने यूज के लिए नहीं लिया, ठीक है सर, समझ आ गया। रिलेशन बताऊंगा अभी मैं। ड्यूरिंग फाइनेंशियल 22-23 टी लिमिटेड पेड 85 करोड़, सर 85 करोड़ में कितनी जीरो आते हैं मैं तो ये भी नहीं पता। बेटा जिसको भी वीडियो अच्छी लगे लाइक करते जाना, बता रहा हूं मैं, अच्छे से करते जाना, और कमेंट जरूर करना कैसी लगी वीडियो, मुझे भी अप्रिसिएशन मिलता है आप लोग ये सब करते हो तो। टी लिमिटेड पेड 85 करोड़ टू जे लिमिटेड, ठीक है सर। अब देखते हैं अपन, जब एनआर की बात होती है तो कौन सा सेक्शन लगता है टीडीएस के लिए, 195, कौन सा लगता है, 195। TDS will be considered as per section 195 as payment in base to non-resident, बिल्कुल ठीक बात सर। as per section 91, सर ये 9 कौन सा है, रॉयल्टी वाला, जो अपन ने पढ़े थे ना एनआर टैक्सेशन में जो होते हैं, बिल्कुल ठीक बात सर। रॉयल्टी इंक्लूड्स राइट फॉर यूज, अपने यूज के लिए, या राइट टू यूज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोई यूज करने के लिए कोई राइट आया हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है सर, कोई यूज करने के लिए राइट आया हो। However, as per DTAA, since T Limited resells computer software purchased from JINC to resident Indian, कोई अपने मतलब क्या उसने रीसेलिंग के लिए लिया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं लिया और अपने यूज के लिए भी नहीं लिया, ठीक है सर, ऐसा DTAA में लिखा है, ठीक है सर, विदाउट मॉडिफिकेशन, ठीक है, एंड यूजर्स के लिए विदाउट मॉडिफिकेशन, ठीक है सर। द अमाउंट पेड बाय टी लिमिटेड टू JINC फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉट रॉयल्टी, क्योंकि ऐसा DTAA में लिखा है यूएसए के साथ, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर अपने यूज के लिए ले रहे हो, मॉडिफिकेशन के लिए ले रहे हो, तब वो रॉयल्टी कंसीडर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है सर। Therefore DTAA is more beneficial, क्योंकि DTAA कहता है नहीं तो रॉयल्टी है ही नहीं, अगर नहीं रहे तो मॉडिफिकेशन यूज के लिए नहीं ले रहे तो रॉयल्टी है ही नहीं, और रॉयल्टी नहीं होगा तो कोई टीडीएस लगेगा ही नहीं, ठीक है सर। अकॉर्डिंगली टी लिमिटेड विल नॉट डिडक्ट टीडीएस, सर ये समझ आ गया। बस सिंपली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं है, सब इजी है। डी लिमिटेड अ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया पेड 20 करोड़ टू एन लिमिटेड, किसको पे करें, एन लिमिटेड को, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स एटीएम नेटवर्क्स टू बैंक एज कमीशन फॉर फैसिलिटेटिंग एटीएम क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, इट्स वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ये कमीशन पे काम करता है, ऐसा सोच रहे होंगे कि डी लिमिटेड ने कौन सी एन लिमिटेड को पे किया है, और एन लिमिटेड को पे किया किसके लिए पे किया, कमीशन के लिए। कमीशन को होता है जब कोई ए है और कोई बी है, उसके लिए कोई बंदा काम कर रहा हो तो कमीशन उसे दिया जाता है। कोई अपना काम निकलवाते तभी तुम कमीशन देते हैं किसी चीज का, घूस देना होता है कमीशन टाइप, एक समझ रहे हो, वर्ड को ऐसे मत लेना, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ए और बी उसके बीच के लिए कोई काम करवाने के लिए कमीशन दिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा सर, यहाँ तो हमें प्रिंसिपल दिख रही है, डी लिमिटेड एन लिमिटेड, थर्ड पार्टी कोई है नहीं, सीधा सीधा काम हो रहा है, ठीक है सर। डी है, एन है, डायरेक्ट पेमेंट है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल टू एजेंट होता तब समझ आती सर, कमीशन दिया जा रहा है, ठीक है सर। फॉर फैसिलिटेटिंग एटीएम क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, ठीक है। एन लिमिटेड ऑल्सो फैसिलिटेट्स ऑनलाइन कन्वीनियंस बैंकिंग, इट लिंक्स टुगेदर कंट्रीज एटीएम इन अ सिंगल नेटवर्क, मतलब एटीएम लगाने के काम करती है मशीन वगैरह, उसकी मदद करती है, सिंपली आप ये समझ के चलो, ठीक है सर। हियर द रिलेशन इज नॉट ऑफ प्रिंसिपल एजेंट, मैंने आपको बताया डी और एन डायरेक्टली रिलेटेड है, कोई एजेंट तो आया ही नहीं, इसको कमीशन की काहे की बात आ जाएगी,
वो थर्ड पार्टी के साथ हो तो तब कमीशन की बात आती है अपनी, बट डेट ऑफ is not of principal agent but that of principal to principal, ठीक है सर। TDS would not be attracted as commission payment made to N Limited for ATM network services, उसके लिए तो कमी करे ही नहीं कमीशन वगैरह के लिए, ठीक है सर। एज कमीशन इज पेड फॉर कलेक्टिंग चार्जेस, जब कोई चार्ज कलेक्ट करने के लिए होता है तब एक कमीशन पे किया जाता है, तो इसमें कोई चार्ज तो कलेक्ट कर नहीं रहे हम, डायरेक्ट पेमेंट है अपनी अनलिमिटेड को, समझ रहे हो, ठीक है सर। ये केस लॉ भी दिया हुआ था उसके साथ, ये नाम दिया हुआ था, उसमें यही सब लिखा हुआ था। CIT अनदर वर्सेस कॉर्पोरेशन बैंक 2021 431 ITR 554, ये केस लॉ को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, फिर से आ सकता है। और देखो बच्चों, पुराने पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, अमेंडेड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। आपने SFM देखा होगा, पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलो बच्चों, मिस्टर ए रिसीव ऑर्डर फ्रॉम P लिमिटेड टू स्टिच टी शर्ट्स, सर ठीक है, टी शर्ट्स बनाने के लिए ऑर्डर दिया है, ठीक है सर, P लिमिटेड से मिला है मिस्टर ए को। Mr. A purchased cloth of 35 lakhs from F Limited, being closely related to P Limited. P Limited का भाई समझ लो, P Limited का भाई था A मिस्टर F Limited, ठीक है, P Limited का भाई था F Limited, उससे परचेज किया, ठीक है। Mr. A completed the order and sent a consolidated invoice to P Limited for 8,000 t-shirts at the rate 500, 40 लाख का, ठीक है सर। Mr. A ने कंप्लीट कर दिया ऑर्डर और इनवॉइस भेजा P Limited को, क्योंकि P Limited ने ऑर्डर दिया था, बिल्कुल ठीक बात सर। TDS shall be deducted, सर ये क्या बन गया अपना कॉन्ट्रैक्ट टाइप है 194C में। दिस वर्क इज इन द नेचर ऑफ जॉब वर्क, सर जॉब वर्क क्या होता है, जब अपने हिसाब से कुछ काम कराया जाता है उसे जॉब वर्क कहते हैं। जब कोई या तो सामने वाला बंदा अपना क्लॉथ वगैरह दे देता बनवाने के लिए, इसमें अपने को क्लॉथ दिया है, ये देखो परचेज किया क्लॉथ किससे, क्लोज रिलेटेड, तो मतलब क्लॉथ लिया। The work is in the nature of job work. Since bifurcation has not been given the value being invoiced, tax will be deducted on the whole amount at the rate 40 लाख। क्योंकि हमने मेरे को बताया नहीं, GST वाला पार्ट कुछ अलग अलग करके दिया नहीं है, तो पूरे पे 40 लाख पे TDS काट देंगे एट द रेट 1%। किस पे सेक्शन है 194C में, ठीक है सर। अमाउंट पेबल टू NR स्पोर्ट्स पर्सन, NR 194E, ठीक है सर, who is not a citizen of India, 194E में यही लिखा हुआ है, for matches and honorarium in lieu of writing an article for sports magazine। TDS सिंपल है, ये तो 20.8% 20% होता है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कर देते हैं 20.8% हो जाता है, ये तो सर सिंपल सा था। अब आता है अपनी May 22, देखो बच्चों May 22, मिस्टर ए, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर ए एज 79 ईयर्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, मेंटेन सेविंग्स बैंक अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं, और क्या है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट विद ABC बैंक, कौन सी बैंक है ABC बैंक, उसी में उनका सेविंग्स बैंक का अकाउंट भी है, उसी में उनका फिक्स्ड डिपॉजिट भी है, ठीक है सर। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से 75,100, ठीक है। पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर रिसीव्ड इन सेविंग अकाउंट, पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर रिसीव्ड इन सेविंग्स अकाउंट कितनी है 55,000 पर मंथ, ठीक है सर। इंटरेस्ट फ्रॉम FD कितनी है 1,20,000, और उसके अलावा कोई इनकम नहीं है। सेक्शन कौन सा लग रहा है 194P, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये देखो TDS फ्रॉम सीनियर सिटीजन पेड टू रेसिडेंट ओनली, ठीक है सर। स्लैब रेट्स पे TDS लगता है, अभी मैं इसको कैलकुलेशन दिखा दूंगा, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि सर कैलकुलेशन होती कैसे है और TDS की कैलकुलेशन निकलती कैसे है, ठीक है सर। पे कौन करता है स्पेसिफाइड बैंक, सर ये शीट हमने हमारे देखी हुई सी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों, आपने वीडियो नहीं देखी कोई TDS फीस समझने वाली, शीट टेलीग्राम चैनल पे है, आप देख लेना, बहुत आसान है। इफ इंडिविजुअल हैविंग इनकम इन नेचर ऑफ पेंशन, केवल पेंशन की, एंड नो अदर इनकम एक्सेप्ट इनकम इन नेचर ऑफ इंटरेस्ट, पेंशन और इंटरेस्ट, ठीक है सर। रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम एनी अकाउंट मेंटेन बाय सच इंडिविजुअल इन सेम बैंक, कौन सी अपनी बैंक आ गई थी ABC बैंक, उसमें पेंशन और इंटरेस्ट दोनों चीज एक ही अकाउंट में मिलनी चाहिए, एक ही बैंक है, ठीक है सर। बैंक वुड कंप्यूट द इनकम आफ्टर डूइंग डिडक्शन अलोंग विद रिबेट अंडर सेक्शन 87A और एनी TDS डिडक्टेड ऑन पेंशन, कोई TDS डिडक्ट हो उसे भी माइनस कर देंगे, ठीक है सर। अब बताओ, ये देखो बच्चों, मिस्टर ए इज स्पेसिफाइड पर्सन क्योंकि 79 ईयर्स के रेसिडेंट है, और जो अपनी लिमिट्स जो अपने सेक्शन में लिखा हुआ उसके हिसाब से स्पेसिफाइड पर्सन है, कौन से सेक्शन में 194P में। ABC बैंक इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स, रेट्स इन फोर्स मतलब स्लैब रेट्स। देखो बच्चों, पेंशन कितनी मिल रही थी सर 55,000 की मिल रही थी, 12 महीने मिली है 6,60,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी सैलरी एड में, बिल्कुल ठीक बात सर, 6,10,000 आ जाएगा, ये भी हमारे को क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन FD कितनी मिली है सर 1,20,000, ठीक है सर, ये आ गई अपनी 1,20,000, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक कितनी मिली है 75,100। देखो अच्छा सेक्शन में क्या लिखा है इंटरेस्ट, ये नहीं बोला कौन सी इंटरेस्ट, सेविंग्स की भी हो सकती है FD की भी हो सकती है, सेक्शन में लिखा हुआ ओनली इंटरेस्ट, ठीक है सर।
ये आ गया 1,95,100, क्रॉस टोटल कितनी हुई 8,05,100, ठीक है सर। सर सीनियर सिटीजन को डिडक्शन भी तो मिलती है 80 में, मिलती है सर, बिल्कुल मिलती है सर, वो भी माइनस कर देंगे हम सर। ये हमने माइनस कर दी, कितनी आ गई सर 7,55,100 टोटल इनकम, ठीक है सर। टैक्स कैसे कैलकुलेट किया सर, 3 लाख तक मिल, 3 लाख से 5 लाख 5%, 10,000 आ गई कैलकुलेशन। नेक्स्ट 2,55,000 पे 20%, 51,020 आ गई सर। तो ये कितना होगा 61,020। टू हेल्थ एजुकेशन से लगा है 63,461। तो ये आ गया, ये अपना क्या होगा, इतने का टीडीएस काट लेगी बैंक सिंपली। ये ऐसे होता है। समझ आ गया ना बच्चों पूरा अच्छे से? आ गया तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलो दोस्तों, सेकंड एडवर्टाइजमेंट, मिस्टर जे रेसिडेंट रियल एस्टेट डेवलपर, कौन सा है, रियल एस्टेट डेवलपर वाला, ठीक है सर। टू डेवलप हाई राइज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ऑन हिज लैंड, लैंड किसकी है, मिस्टर जे की, उसने रियल एस्टेट डेवलपर, लैंड किसके, मिस्टर जे की, जो कि रियल एस्टेट डेवलपर है, उसने अपना लैंड पे कॉम्प्लेक्स बनवाना है, ठीक है सर। फॉर कंसिडरेशन ऑफ 6 करोड़ एंड 6 फ्लैट्स इन अपार्टमेंट, एक तो 6 करोड़ और क्या बनवाना है 6 फ्लैट्स, ठीक है सर। एज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद H&M, मिस्टर जे और एंड H&M, दो लोग हैं, मिस्टर जे H&M, मिस्टर जे की लैंड है, वो किससे H&M से क्या बनवा रहा है, बिल्डिंग बनवा रहा है, ठीक है सर। एग्रीमेंट कौन सा है, एज पर सेक्शन 45(5)(a), जो अपना वाला होता है कैपिटल गेन्स में, एनजे वाला, ठीक है सर। हियर सेक्शन 194 आईसी एप्लीकेबल, जो अपना ये वाला है, देखो ये रहा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, 194 आईसी, टीडीएस ऑन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जेडीए वाला, सॉरी। पेड टू रेसिडेंट 10%, एनी पर्सन कोई पे करता है तो टीडीएस कटता है, बिल्कुल ठीक बात सर। TDS will be deducted by H&M Limited 10% on 6 crore for the consideration payable to Mr. J, बिल्कुल ठीक बात सर। तो TDS कट जाएगा इसमें, ये भी सिंपल सा पॉइंट था, ठीक है सर। मेसर्स ए लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मेसर्स ए लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी हैविंग टर्नओवर्स ऑफ 12 करोड़, यहाँ ए है, इसका टर्नओवर कितना है 12 करोड़ का, ठीक है सर, ठीक है। इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, ठीक है सर। ए लिमिटेड परचेज गुड्स ऑफ 85 लाख फ्रॉम वीएन कंपनी, ए ने किससे खरीदा है, वीएन कंपनी से, कितने का खरीदा 85 लाख का, फ्रॉम मेसर्स वीएन कंपनी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है सर। डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड टू मेसर्स वीएन कंपनी, ठीक है सर, 30 लाख, 25 लाख, 20 लाख। आउट ऑफ द परचेज गुड्स वर्थ ₹5 लाख फॉर रिटर्न ऑन 2012-2022 फॉर विच मनी रिफंडेड बाय वीएन कंपनी, कोई दिक्कत नहीं सर, इसको भी देख लेंगे। और 20/2/2023 को कितना 10 लाख, टर्नओवर इसका कितना दिया हुआ हमारे को 8 करोड़। अब सर आप टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी खुद करके सोचो, एक मिनट पॉज करके, क्या होनी चाहिए मैं बताता हूं फिर आपको। देखो बच्चों, टीसीएस के लिए क्या होता है, सेलर का टर्नओवर देखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ सेलर कौन है, वीएन कंपनी, सेलर कौन है, वीएन कंपनी, तो वीएन कंपनी का टर्नओवर तो 8 करोड़ है, टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी तो वैसे ही खत्म हो गई 2006 में, बिल्कुल ठीक बात सर, सही कह रहे हो। टर्नओवर नॉट मोर देन 10 करोड़ ऑफ फाइनेंशियल 21-22 हेंस टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल। अब सर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे हम। टीडीएस की जो एप्लीकेबिलिटी सर मुझे लग रही है आ जाएगी, क्योंकि सर उसका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है ए का 12 करोड़ से, बिल्कुल ठीक बात सर, सर लग तो रहा है। अब देखो सर, पेयर टर्नओवर जो पे करता है बायर, टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़ फॉर लास्ट फाइनेंशियल 21-22, बिल्कुल ठीक बात सर। वैल्यू ऑफ परचेज मोर देन 50 लाख है, क्योंकि 85 लाख दी हुई थी ऊपर वैल्यू। टीडीएस विल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q, 194Q अच्छे से कर लेना, ऊपर भी एक जगह आया था, एट द रेट 0.1% इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। और सर कब कटता कब है सर, जब पैसा मिलता है, जब पैसा मिलता है 55 लाख 50 लाख से ज्यादा जैसे हो जाएगा, सही टीडीएस कटना चालू हो जाएगा। सर क्या इस पे टीडीएस आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 30 लाख अमाउंट। सर क्या इस पे टीडीएस आएगा, आएगा, क्योंकि अब 30 + 25 55 हो गया, वो 5 लाख एक्स चलेगा, टीडीएस कटना चालू हो जाएगा। देखो बच्चों कैसे होगा, नो टीडीएस, टीडीएस ऑन 5 लाख एज इट क्रॉसेस 50 लाख, नाउ 5 लाख का 0.1% कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500। उसके बाद कितना पैसा मिलेगा अपने को 20 लाख रुपए। सर इसमें ये परचेज रिटर्न वाली बात लग रही है, सेक्शन में क्या लिखा है ध्यान रखो, परचेज रिटर्न जब भी होती है एडजस्टमेंट अगली ट्रांजैक्शन में की जाती है, किसमें, अगली ट्रांजैक्शन में एडजस्टमेंट की जाती है। देखो क्लैरिफिकेशन देखा हूं मैं आपको, ये वाला, ये देखो एक मिनट, ये देखो, ये वाला क्लैरिफिकेशन देखो आप। On in case of purchase return, TDS is not refunded as it was deducted earlier. Now it can be adjusted against future purchases, or if for replacement then no adjustment. मैंने आपको इसका पूरा डिटेल में बताया वीडियो में, रिप्लेसमेंट होती है तो उसी से एडजस्ट हो जाती है, इस वजह से। देखो बच्चों, नो एडजस्टमेंट हियर ऑफ परचेज रिटर्न, एडजस्टमेंट ओनली इन सब्सिक्वेंट परचेज। तो यहाँ पे तो पूरा 20 लाख का पैसा मिला है, तो 0.1% 2000। अब अगली कितनी थी अपनी, 20 लाख के बाद 10 लाख का था, तो 10 लाख पे 0.1% कितना बनता है 1000, कटना ये चाहिए था, बट ड्यू टू परचेज रिटर्न
अपनी कितनी थी परचेज रेट 5 लाख की, तो 0.1% कितना होता है 500, 1000 माइनस 500 500 आ जाएगा इधर। तो ये था परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब देखो ये वाला, तेलंगाना गवर्नमेंट ग्रांट्स लीज ऑफ कोल माइन, सर ये तो आसान से हम वैसे कर लेंगे, टू मैसर्स XYZ लिमिटेड ऑन 1/9/2022, चार्जेस 10 करोड़ फॉर लीज, बिल्कुल ठीक बात, 10 करोड़ के लिए लीज पे दिया है तो उसने चार्ज कर लिया। मैसर्स XYZ कंपनी लिमिटेड सोल्ड कोल फॉर 1 करोड़ टू मैसर्स AB लिमिटेड इन प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है सर। तेलंगाना गवर्नमेंट ने XYZ को लीज पे दी, फिर XYZ ने अपना कोल उसमें से निकाल कर कोल की माइन दी थी, अब XYZ ने अपना कोल निकाल कर किसको दे दिया, AB लिमिटेड को दे दिया उसका माइन में से। टर्नओवर ऑफ मैसर्स XYZ 5 करोड़ एंड मैसर्स AB लिमिटेड का दिया हुआ 6 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है सर, TCS लगा देंगे पहले तो। तेलंगाना गवर्नमेंट विल कलेक्ट TCS एट द 2% ऑन 2061C ऑन 10 करोड़, सर ये कहाँ दिया हुआ है, आप पहले दिखा दो, एक बार दिखा दो बस, हमें दिल से खुशी हो जाएगी। देख लो, चलो तुम नहीं मानते हो तो ये देखो 2061C 2% दिया हुआ है, लीजिंग माइनिंग क्वेरिंग 2% दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है सर 2% आ गया। अब इसमें क्या आएगा सर, XYZ विल कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 206C1 ऑन द सेल ऑफ कोल, जो उसने माल बेचा उस पर 1% आ जाएगा। ये तो सिंपल सा था सर, इसमें कुछ नहीं था सर। कितने बचे हैं, और दिसंबर 21 बचा है अभी अपना, जुलाई 21, जैन 21, नवंबर 20, नवंबर 19, सब फटाफट कराओ। करा रहा हूँ बच्चों, आराम से करनी चाहिए पढ़ाई, ऐसे हल्ला करके नहीं पढ़नी चाहिए। चलो बच्चों, दिसंबर 21 में क्या है, मिस्टर जेड अ रेसिडेंट इंडिविजुअल स्टार्ट्स बिजनेस ऑफ 1/11/2022 फॉर सेल ऑफ यूनिक टी शर्ट उसके हिसाब से बनाई जा रही है। मिस्टर जेड रजिस्टर्ड हिमसेल्फ ऑन abc.com, सर 194 ओ लगेगा, abc.com देखते हैं हमारे को। ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ठीक है सर। मिस्टर जेड सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 60 lakhs थ्रू abc.com, मिस्टर जेड ने अपना माल बेचा एबीसी के थ्रू कितना, 60 लाख रुपए का, अप टू 31 मार्च 2023। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो मिस्टर ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है, abc.com, उसने क्या किया, पेड या फिर क्रेडिट मतलब उसको खाते में क्रेडिट कर दिया, पेड या फिर एक्चुअली पे कर दिया, दोनों की एक ही बात होती है, तो उसमें अर्लियर लेते हैं हम वैसे भी सेक्शन में। 20 lakhs on 31st December 2022, ठीक है। 15 लाख on 28 February 2023 एंड बचा कुछ फुल एंड फाइनल पेमेंट कब कर दिया, 31 मार्च 2023 आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन ऑफ 10%, कमीशन भी आ गया सर, 194 HU लग रहा है मुझे तो, ठीक है सर। मिस्टर जेड ऑल्सो रिसीव 10 लाख डायरेक्टली, सर डायरेक्टली भी पैसा जो मिलता है उस पर TDS कटता है, बिल्कुल ठीक बात सर, वो भी कंसिडरेशन में लिया जाता है किसी ग्रॉस सेल की, जो अपनी सेक्शन 194 में 5 लाख की लिमिट होती है ना ग्रॉस सेल की, उसमें डायरेक्टली इन हिज बैंक आउट ऑफ 60 लाख थ्रू पेटीएम वॉलेट, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 194 ओ अप्लाइज, ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एट 1% ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कोई दिक्कत नहीं है सर, काट देंगे। TDS shall be deducted at the time of credit or payment whichever is earlier, कोई दिक्कत नहीं है। 1% कितना था, 20 लाख का ये आ गया, 1% 15 लाख का ये आ गया, ये वाला जो था अपना 20 लाख 15 लाख, 1% जो 10 लाख अपने को डायरेक्टली मिल गया था तो ये आ गया, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 10 45, 45 माइनस 60, 60 टोटल था तो बचा कितना 15 लाख, 15 लाख ये आ गया फुल एंड फाइनल पेमेंट का, हो गया खत्म क्वेश्चन। और जो इधर जो TDS वाला है वो क्वेश्चन में रेफरेंस दे रखा है, उसको कर भी सकते हैं, उसका स्टेटमेंट में आंसर में नहीं दिया हुआ, बट आप लिख सकते हो उसके बारे में भी कि कमीशन पे भी TDS कटता है, ठीक है सर। राघव मोटर्स लिमिटेड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ICI के आंसर कुछ और है, मैंने कुछ और बताया, आप एक बार चेक करना है ICI का, आपको क्या लगता है। राघव मोटर्स लिमिटेड कार डीलर डील्स इन फोर्ड और मारुति कार्स, ठीक है सर, एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज वगैरह कुछ प्रोवाइड करते हैं। सेल ऑफ कार्स और राघव मोटर्स लिमिटेड फाइनेंशियल 21-22 इज 9.80 करोड़, ओके सर। सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस 60 lakhs, सर 9.80 प्लस 60 lakhs दोनों पार्ट है ना, तो 10 करोड़ से तो एक्सीड ही हो रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर तो बढ़िया बात है, 10 करोड़ से एक्सीड हो रहे तो ये तो हमारे को पता है कौन से सेक्शन में, ये देखो सर 2061F में, और ये वाले में 2061H में, बिल्कुल ठीक बात सर। देखो और क्या देखो, मिस्टर डी डील्स इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बॉट द फॉलोइंग कार्स, मारुति परचेज करी 14/7/2022 37 लाख, 37 लाख से कौन सी मारुति की गाड़ी आती है। मारुति की परचेज करी 12 अगस्त 2022 19 लाख की। फोर्ड की परचेज करी 18/10/2022 8 लाख की। मारुति की परचेज करी 5 नवंबर 2022 को 12 लाख की, सॉरी। सेक्शन 2061F अप्लाइज, जो मैंने आपको दिखाया 10 लाख वाला,
Raghav Motors will Limited shall collect TCS at the rate 1% of sale consideration for transaction greater than 10 lakh. क्या मेरे को बताओ, ये जो फोर्ड वाली गाड़ी है, क्या इस पे टीसीएस कटेगा? सर ये तो लेस देन 10 लाख से इस पे क्या वो कटेगा? ये नहीं आएगा, बाकी सारों पे टीसीएस कट जाएगा। ठीक है सर। फोर्ड कार परचेजेस शेल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अदर कार्स। फोर्ड कार को हटा देंगे, बाकी सारी आ जाएंगी। ठीक है सर। फॉर 2061H TCS shall be collected at the 0.1%, 37 lakh, 19 lakhs, 8 lakhs, 12 lakhs। तो ये कितना बनता है? 76 lakhs। और उसमें बोला एक्सेस पार्ट पे कटेगा, तो 50 लाख का माइनस करना पड़ेगा, तो 2600 आ गया। आईसीआई में नेट में क्या है, ये 50 लाख नहीं हटा रखा। मेरे हिसाब से तो सेक्शन की इंटरप्रिटेशन यही आती है कि वो एक्सेस पार्ट पे बोल रहा है। समझ रहे हो आप आंसर चेक करना है एक बार, वो माइनस नहीं कर रखा है, बाकी पूरे पे काट रखा है। जो अपना पहले इसमें जो आया था वो तो था ही, और 8 लाख का 0.1% कर रखा है। जो पहले वाले पॉइंट का आंसर था 2061F का आएगा, और 8 लाख का 0.1% और कर रखा था, तो वैसे आंसर बना रखा था। अब चेक करना है, मेरे को थोड़ा लगा कि ये मेरे को बताना चाहिए कि एक्सेस पार्ट पे आता है। अब आता है अपने जुलाई 21 का। कहां तक पहुंच गए सर अब? जुलाई 21, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम करेंगे। TDS TCS 8 मार्क्स के लिए करना पड़ता है बेटा, एक एक मार्क्स की अहमियत होती है लाइफ में। 39 40 59 60, बस इस बात को याद रखो जब भी आप कोई टॉपिक छोड़ने जा रहे हो तो। Notified infrastructural debt fund eligible for exemption under section 1047 of the act pays interest of 4.5 lakhs to company incorporated in USA। ठीक है सर। डेट फंड ने पे करिए 4.5 लाख कंपनी इंटरेस्ट, ठीक है, कंपनी को। यूएस कंपनी इनकर्ड 15,000 फॉर अर्निंग सच एन एरर, ये इसका कोई टीडीएस टीसीएस कोई लेना देना नहीं। फंड आल्सो पेज 2.5 लाख टू मिस्टर आर रेसिडेंट ऑफ नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर सेक्शन कौन सा लग रहा है? 194 LB। और कौन सा लगेगा? सेक्शन 94A। सर 94A क्या है? तो हम आज पहली बार सुन रहे हैं, आज से पहले तो हमने सुना ही नहीं था सेक्शन। आप बता दो, कमेंट बॉक्स में जाए टाइप करना सोच सोच के, मैं बता दूंगा आज आपको। चलो, Here section 194 LB tax will be deducted at the 5% of gross interest paid या फिर credited by a fund। कौन सी फंड? जो डेट फंड वाली थी। Eligible for exemption under section 1047, किसको पे कर रही है? एनआर या फिर फॉरेन कंपनी को। ठीक है सर। However, if paid to a resident of notified jurisdictional area, कौन सा था? ये वाला रेसिडेंट मिस्टर आर। एरिया देन सेक्शन 94 अप्लाइज। 94A क्या कहता है? सेक्शन नंबर 94A में है क्या? स्पेशल मेजर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विद पर्सन लोकेटेड इन एनजेए। जो भी पर्सन एनजेए में लोकेटेड है उसके साथ क्या ट्रांजैक्शन करी जा रही है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस कुछ दिए हुए हैं। उसमें टीडीएस रेट क्या है सर? 30%, और उसके ऊपर वाले में क्या है सर? 5%। ठीक है सर। टीडीएस पेड टू एनआर या फिर फॉरेन कंपनी, जो ऊपर वाला था, जो अपना एलिजिबल वाला था, 4% प्लस एजुकेशन सेस, और उसमें 30% प्लस एजुकेशन सेस 2.5 लाख वाले पे। Commission of 40,000 were retained by consignee and not remitted to consignor while remitting sales consideration। Oh. Here, since consignee has retained the commission, it amounts to similar transaction like payment made by consignor to consignee। बिल्कुल ठीक बात सर। अगर तुम उसको रेमिट नहीं करोगे कमीशन, तो वो तो डायरेक्ट मान लेगा कि तुमने पूरा उसका पेमेंट कर दिया है, जो माल का पेमेंट था। कमीशन का अलग से पेमेंट होनी नहीं है, तुम तो डायरेक्ट पूरी पेमेंट कर दी। ठीक है सर। ये जो टीडीएस कटेगा ही कटेगा, तुमने पहले से रिटेन कर लिया, अलग से करा जाए तो बात अलग होती। TDS need to be deducted under section 194H by consignor at the rate 5% of 40,000 pay to government। इससे कुछ पैसा आना था, उसने क्या किया? 10 लाख आने थे सपोज, 2 लाख रिटेन कर लिए, 8 लाख रेमिट कर दिए इसको कंसाइनर को। तो इस 2 लाख का टीडीएस कौन पे करेगा? कंसाइनर पे करेगा। मान लेंगे कि कमीशन पे हो चुका है। ठीक है सर, समझ आ गया। मिस्टर एच एन एम्प्लॉय मैसर XY लिमिटेड सिंस 10/4/2018। ठीक है। रिजाइन कब किया है? 31 मार्च 2023। सर हमें 192A की खुशबू आ रही है। 192A में क्या लिखा है? अगर 5 साल से ज्यादा हो जाते हैं एम्प्लॉय को काम करते करते, तो जो विड्रॉल होता है उस पर टीडीएस नहीं कटता। फिर 5 साल से ज्यादा हो जाते हैं, 5 साल या उससे ज्यादा, तो सर इधर देखो आप 10/4/2018 से क्या 5 साल हो रहे हैं? मेरे को तो नहीं लगता। आप कैलकुलेशन करके देखना, लेस देन 5 ईयर्स आएंगे। एंड विड्रॉ 80,000 बीइंग बैलेंस इन हिज ईपीएफ अकाउंट। ईपीएफ अकाउंट क्या होता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जो है एम्प्लॉय के लिए बनाया जाता है। Here section 192A applies and TDS will be deducted at the rate 10%। क्यों सर? क्यों कटेगा? लेस देन 5 ईयर्स है ना बच्चों सर्विस उसकी, इस वजह से। और ज्यादा अगर 5 ईयर्स से ज्यादा होती है तो रूल 8 में लिखा है कि कोई टीडीएस नहीं कटता अगर 5 ईयर्स से ज्यादा होती है तो। ठीक है सर, टीडीएस कट जाएगा आपको, तो 5 ईयर्स से कम है। P Construction Limited sells flat to Mr. M for 48 lakhs on 15/1/2023। ठीक है सर। Also, Mr. M has to pay maintenance charges of 5,000 per month
for 24 months in advance, ठीक है सर. 2 lakh for car parking to be used exclusively for him, ठीक है. and 1 lakh for club membership fees. तो क्या क्या आया सर, एक तो रेंट आ गया, नहीं सॉरी रेंट नहीं है, फ्लैट आ गया, फ्लैट वाला मेंटेनेंस चार्ज आ गए, और एक पार्किंग वाला आ गया, और एक क्लब वाला आ गया, 4 चीज आ गई, ठीक है सर. बिफोर द फ्लैट इज रजिस्टर्ड, रजिस्ट्री से पहले ये सब हो गया था. फ्लैट रजिस्टर का वो 30 मार्च 2023, ठीक है सर. सेक्शन कौन सा लगेगा, 194 IA. सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या लगता है, 194 IA. Here section 194 IA applies and TDS will be deducted at the 1% where sum is greater than 50 lakhs. So यहाँ तो 50 lakhs से ज्यादा होगा, क्योंकि जो अपना सेल कंसिडरेशन होती है इसमें ये सारे पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, माना जाता है प्रॉपर्टी के लिए ही है. जैसे कि क्या था 5000 into 24, क्योंकि 24 महीने का था मेंटेनेंस चार्जेस. 2 लाख अपना क्या था, ये वाला कार पार्किंग वाला वो आ गया, 1 लाख मेंटेनेंस वाला, और 48 लाख तो अपना मेन पार्ट था ही. तो ये माना जाता है कि सब पार्ट है मूल प्रॉपर्टी के कंसिडरेशन के. तो 52 लाख 27 एट 1% TDS कट जाएगा सिंपली. ठीक है सर. जनवरी 21 का कराओ फटाफट, फिर इसके बाद तो जरा से रह गया, कोई दिक्कत नहीं है. January 21, Messrs M Limited is engaged in business of manufacturing certain articles for which raw material is imported from Russia. कहाँ से import किया, रशिया से, ठीक है. For making payment to supplier, assessee entered into bank guarantee with PDFH Bank. ठीक है सर. यहाँ है मैं, यहाँ पे कोई अपना दूसरा बंदा है एक्स मान लो, उससे रशिया से इंपोर्ट किया है और उसको पेमेंट करना, उसके लिए क्या लिया, बैंक गारंटी, ठीक है सर. Assessee entered into bank guarantee BDFH Bank on an Indian bank against the payment of 1,10,000 against bank guarantee commission for financial year 22-23. अब इस बैंक गारंटी का कमीशन पे करना है किसको, बैंक को, ठीक है सर. उस पे क्या TDS लगेगा, जो कमीशन पे किया है. Here no TDS is deductible as payment of interbank guarantee commission made by a person to a bank. Central government has notified no deduction of tax shall be made. मतलब एक बंदा अगर बैंक को पे कर रहा है कि आप बैंक गारंटी कमीशन, तो उस पर कोई TDS नहीं आएगा. सरकार ने कहा इस पे TDS नहीं काटेंगे भैया, ये हमारी भाई बहन है बैंक, हम जैसा कहते हैं बैंक उस पर चलती है. इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड नो डिडक्शन ऑफ टैक्स शैल बी मेड फ्रॉम स्पेसिफाइड पेमेंट इंक्लूडिंग बैंक गारंटी कमीशन एक्सक्लूडिंग पेमेंट मेड टू फॉरेन बैंक. लेकिन यहाँ तो अपनी कौन सी थी, इंडियन बैंक. अगर यही फॉरेन बैंक होती तो फॉरेन तो भाई हमारे भाईचारा नहीं होता इसमें, तो TDS कटता है उसमें. ऐसे याद रख लो आप इसे, ठीक है सर. Study card and online education provider pays 98,000 during financial year 22-23 to Mr. M, a non-resident, for providing web-based lecture. ठीक है सर. स्टडी कार्ड है, उसने 98,000 पे करी है किसको, NR को, जो कि लेक्चर दे रहा है. कहाँ पे दे रहा है, बाहर से लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है. इंडिया में कुछ इसका मतलब हो रहा है सर, मिस्टर एक्स है बाहर बैठे रशिया में, रशिया से लेक्चर दे रहे हैं, तो इंडिया में तो कुछ उसका लेना देना ही नहीं, एक्लूराइज ही बाहर हो रहा है. ठीक है सर, कोई बात नहीं, देखते हैं. Here no TDS will be deducted as Mr. M is non-resident has provided web-based lecture from outside India. एक्रूअराइज कहाँ होगा, आउटसाइड इंडिया. यहाँ पे एक्रूअराइज होगा, आउटसाइड नहीं, ये इंडिया मान लो सर. इंडिया आपको बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है. इनकम इज नॉट टैक्सेबल, नो इनकम इज डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है. मिस्टर एन रेसिडेंट इंडिविजुअल ग्रॉस टर्नओवर वाज 97 lakhs. ध्यान दें 97 lakhs ड्यूरिंग प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है. On 31st March 2022 paid 65 lakh to Mr. B, resident individual, as contract payment for repairing of office building. सर देखो यहाँ तो 194C लग रहा है मुझे तो सर. लेकिन बच्चों एक बात बताना, जब हमने 194C पढ़ा था उसमें क्या लिखा हुआ पेयर के बारे में, इंडिविजुअल एचयूएफ कब काटेगा TDS, इंडिविजुअल एचयूएफ TDS जब काटेगा जब उसका बिजनेस का टर्नओवर कितना होगा, 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा होगा, प्रोफेशन का कितना होगा 50 लाख. सर यहाँ तो फिर 194C अप्लाई नहीं होगा. एक बात और है सर हमें याद, अगर 194C नहीं लगता तो 194C का भाई कौन है, 194M. कौन सा 194M? 194M में क्या लिखा है, जब 194C में TDS नहीं कटेगा भाई छोटा भाई मदद करने आएगा. क्या छोटा भाई मदद करने आएगा, कौन सा आएगा 194M, वो TDS काट के दिखाएगा, वही इसमें लिखा हुआ है. जब 194C याद करो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए तो 194M भी याद करो, है ना. बिल्कुल की बात सर. आप मजाक बहुत करते हो. कोई नहीं यार, जिंदगी हंसते हंसते काटनी है दोस्तों. टेंशन विचर तो सब लाइफ का पार्ट होती है, सब कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है. Here section 194C is not applicable. Individual is not crossing turnover of 100 lakhs. 97 lakhs था, ठीक है सर, during preceding previous year, ठीक है. Therefore no TDS under this section. बिल्कुल ठीक बात. Under section 194M is applicable as it covers individual with turnover less than 100 lakh. जब individual HUF की बात होगी तब तक 194M सोचना है. क्रक्स लाइन ये याद रखो और बताओ सबको. TDS at the rate 5% of 65 lakh, 3,25,000.
सर आप इतना खुश कैसे रहते हो? क्योंकि मुझे मजा आता है इस काम को करने में, टीचिंग में, इस वजह से मैं खुश रहता हूँ। खुशी से करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। केसवानी सर भी कहते हैं हमारे, सैल्यूट टू केसवानी सर। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अपना नवंबर 20। मिस्टर के लिमिटेड ने इंडियन कंपनीज बिजनेस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट थ्रू आउट इंडिया विथड्रॉस 10 lakhs इन कैश। कौन सा लग रहा है? 194 एंड 10 lakhs in cash on 7th day of each month। 7th day of each month। साल में कितने महीने होते हैं बताओ? 12 महीने। अगर हर साल हर महीने करेगा 10 लाख रुपए तो कितने हो जाएंगे? 1.2 CR। तो इतने रुपए भी होते हैं? हम पे तो नहीं है सर। आ जाएंगे बच्चों, कोई बात नहीं, सीए बन जाएगा, बस सब हो जाएगा। 7th day of each month during financial 22-23 from current account। ठीक है सर, फ्रॉम करंट अकाउंट, ये भी ध्यान रखना। इट डिड नॉट मेक एनी पेमेंट ऑफ 10,000 मोर इन अ डे टू एनी पर्सन इन कैश। वो तो सर पीजीबीपी की बात है, इसमें याद मत दिलाओ, पीजीबीपी आपने वीडियो डाल रखी है। ये सेक्शन 194 एन अप्लाइज बैंकिंग कंपनी शैल डिडक्ट टीडीएस एट द 2% अमाउंट एक्सीडिंग 1 crore ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर पेइंग कैश इन फॉर पेइंग इन कैश टू एनी पर्सन फ्रॉम वन और मोर अकाउंट मेंटेन बाय सच पर्सन। कोई दिक्कत नहीं है। Therefore टोटल विड्रॉल कितना हुआ? 10 lakhs into 12 months का था 1.20 CR। नाउ हियर 1 crore लिमिट का प्रोसेंट फेब 23, क्योंकि उससे पहले कितना आ जाएगा अपना? 1 CR से कम होगा, फेब में आते 1.10 CR हो जाएगा, टीडीएस कट जाएगा 1.10 CR का 2%, 2,20,000। और मार्च में तो अपने 10 लाख बच्चे कुछ पे कटेगा, क्योंकि अब तक उसके क्रॉस हो गया ना, तो उस पूरे पे थोड़ी डबल काटेंगे, बच्चे कुछ पे काटेंगे मार्च में। तो मार्च में कितना विड्रॉ हुआ? 10 लाख विड्रॉ हुआ, तो उस पर 2% कट जाएगा। ये तो सिंपल सा था। नवंबर 19, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखना। सेक्शन 192 टीडीएस सैलरी वाला, अब तक आज तक आपने इसके एडजस्टमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से करा दूंगा मैं आपको। लोगों को बताना ये अच्छी ट्रांजेक्शन है, आ सकती है एग्जाम में। देखो बच्चों, मैंने इसका स्टेप वाइज फॉर्मूला भी लिख दिया कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, रिपीट हो सकती है। एन लिमिटेड इंडियन कंपनी पेज 8,40,000 टू सीएफओ। देखो यहाँ एन है, ये किसको पेमेंट कर रही? सीएफओ को। सीएफओ कौन है? मिस्टर आर। एन लिमिटेड इंडियन कंपनी पे 8,40,000 कितना पे किया? 8.4 lakhs टू सीएफओ एज ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग टैक्सेबल अलाउंसेस एंड बोनस। कोई दिक्कत नहीं सर। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स नॉन मॉनिटरी पर्पस, मसाला यहाँ पे कहाँ पे? नॉन मॉनिटरी पर्पस। ऑल्सो इट प्रोवाइड नॉन मॉनिटरी पर्पस विच कॉस्ट कितनी है कंपनी को? 1.5 लाख की कॉस्ट पड़ी इसकी। ठीक है सर। सेक्शन 192 अप्लाइज, ये मैंने बता दिया आपको, पढ़ते पता चल जाएगा। टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी पर्पस टू बी बोर्न बाय कंपनी बीइंग एम्प्लॉयर, बिल्कुल ठीक बात, इज एक्सेप्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अगर कंपनी बॉन्ड कर लेती है तो एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट हो जाता है, ये तो सर नॉर्मल सी बात है। अगर एक जना बॉन्ड करेगा तो दूसरे को एग्जाम्पशन मिलनी है। ठीक है सर। और जो टीडीएस क्रेडिट शैल बी अवेलेबल टू एम्प्लॉय, और इसमें क्या होता है, जब एम्प्लॉय के एग्जाम्प्ट हो जाता है तो उसको इतने का क्रेडिट मिल जाता है टीडीएस का, जितनी की उसकी टैक्सेबिलिटी बन रही थी नॉन मॉनिटरी पर्पस। क्यों मिलता है ये आपको मैं डिटेल में बता दूंगा, अभी मान के चलो मिलता है टीडीएस क्रेडिट, और सैलरी की इनकम से माइनस हो जाता है। ठीक है सर। Section 192 at the average rate of income tax computed on the basis of dates in force for the financial in which payment is made on the estimated income। एवरेज रेट किस पे निकलता है? ऑन द इनकम टैक्स कंप्यूट, जो हमने टैक्स कंप्यूट कर लिया है उस पे एवरेज रेट, जो हमने टैक्स पहले कंप्यूट कर लिया है स्लैब रेट से, इस पे जो स्लैब रेट्स के बेसिस पे जो टैक्स निकाला है उसके बेसिस पे हमें एवरेज रेट डालना है। सेक्शन ये कहता है, मैंने बेयर एक्ट की लाइन डाली है पूरी, जो हमने टैक्स कैलकुलेट किया स्लैब रेट्स के हिसाब से, जो निकल गया सबको 1 लाख का टैक्स आया, ऑन इनकम थी 5 लाख की। अब इसका एवरेज बनाना है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, उसके बेसिस पे जो एवरेज रेट आएगा वो किस पे लगेगा? नॉन मॉनिटरी पर्पस पे। सर क्या बात बताइए आपने, फिर से बोलो एक बार। देखो बच्चों, जो टैक्स निकल के आया अपना उससे एवरेज रेट निकालेंगे, उस एवरेज रेट को फिर हम नॉन मॉनिटरी पर्पस पे लगाएंगे उसके टीडीएस कलेक्शन निकालने के लिए। ठीक है सर। ऑन द बेसिस सर इनकम हमारे को दी होगी क्वेश्चन में, टैक्स किस पे लगेगा? इनकम हमारे को दी होगी, बिल्कुल ठीक है सर। पहले इनकम निकालो, क्वेश्चन में दिया होगा, फिर उसका टैक्स निकालो, हम निकाल लेंगे स्लैब रेट्स के हिसाब से, फिर एवरेज रेट निकालो। लोग वीडियोस में लिख देते केवल एवरेज रेट निकालो, एवरेज निकाले कैसे सर? कैलकुलेशन तो बताओ कोई, ये होती है कैलकुलेशन बच्चों। ठीक है सर, ठीक है। पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी है ये सब बनाने में। ऑल द बेस्ट दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली इनकम नॉन मॉनिटरी पर्पस इंक्लूडेड इन सैलरी हेड, बिल्कुल ठीक बात। पहले हम इनकम में इंक्लूड कर देते हैं टैक्सेबिलिटी के लिए नॉन मॉनिटरी पर्पस को, फिर उसका पूरी इनकम में टैक्स निकालते हैं, उसके बाद हम चालू करते हैं आगे फॉर कंप्यूटिंग टोटल इनकम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये होगा। सेकंडली एवरेज रेट ऑफ टैक्सेस कैलकुलेटेड, एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड इज अप्लाइड ऑन नॉन मॉनिटरी, जो अपने टैक्स रेट आया उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है सर। जो ग्रॉस सैलरी अपनी को कितनी दी हुई थी? 8,40,000, ये रही 8,40,000। ठीक है सर।
नॉन मल्टीपल 1,50,000, टोटल कितनी हुई 9,90,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 9,40,000 आ गई। ये सब तो हमारे को आता है सर, बच्चा बनाए तो। टैक्स हमने निकाल लिया, आप निकाल लो स्लैब रेट्स के हिसाब से निकाला हुआ है, जो अपने स्लैब रेट्स दिए होते हैं। देखो सर 1,04,520 का टीडीएस बन रहा था, टैक्स बन रहा था, उसका टीडीएस कितना बन रहा था अभी बिफोर एवरेजिंग आउट 8750। अब एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालो, 1,04,520 जितना टैक्स बना था, कितनी इनकम पे बना था 9,40,000, रेट क्या गया 11.12%। टैक्स नॉन मॉनिटरी परसेंट कितना बनेगा 11.12%, 1.5 लाख का था 16,680, और बना टैक्स कितना था 1,04,520। बोला था टीडीएस क्रेडिट दे देंगे, दे दिया सर टीडीएस क्रेडिट, कितनी बची 87,840। सर अब देखो कि टीडीएस कितना काटेंगे एम्प्लॉय की सैलरी से, ये बना 7,320, 12 महीने से डिवाइड कर दो। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी आते एग्जाम में। आप सोचोगे 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये देखो मैंने दोस्तों आपको सारे 8 अटेम्प्ट्स ही करा दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने थ्योरी के भी लेक्चर आप लोगों के डाल रखे, गार का इंटरप्रिटेशन ट्रीटीज का। अब हम आगे क्या कवर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 234 एबीसी का कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको, बिल्कुल अच्छे से, पूरा प्रैक्टिकल होगा। एग्जाम में आएगा तो 12 नंबर से कम का नहीं आएगा, ठीक है, वो हम कवर करेंगे, और एमटीपीस कवर करेंगे, उसके आगे का मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट दोस्तों। एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, वो लोग अभी भी पूछते हैं कि सर कौन सा ग्रुप दें। देखो बच्चों क्या होता है, माइंडसेट का खेल है, जो हमने पहले सोच रखा उसी के हिसाब से हमें चलना है अभी भी। ये नहीं कि अब लास्ट मौके पे आके हम चेंज करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो हमने पहले सोच रखा उसी के हिसाब से हम करेंगे पढ़ाई, और प्रॉमिस करो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, एग्जामिशन लाके दिखाओगे। एग्जामिशन तो हमारा टारगेट होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करोगे तो सब मिलेगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत है मुझे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप नंबर मेरे लिख लो 9897527291, मुझे मैसेज कर दो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर जाना।